अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये उनकी बहन के नाम पे ये शहर बनाया गया है। कैप्टन जैक स्पैरो। तो फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में इतना महंगा फ्यूल डाला है। ऐसा लग रहा है हम लोग फ़िज़िक्स की क्लास में आ गए हैं। जो अल्फ़ा बीटा वो सारे यहाँ पे रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। अलग से सेपरेट वीज़ा नहीं है हमारे पास बल्कान्स का। कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड। और एक और कौन सी जगह थी? टर्की। चलें जी, नाश्ता वाश्ता हो के तैयार हो के अब हम निकल रहे हैं। थोड़ा सा थेस्सलोनिकी देखते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर है इनका शहर के बीचों बीच, वहाँ पे थी अच्छा सी व्यू भी आता है और एक अच्छे साइड पे पूरा माहौल भी बना हुआ है। रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, बार्स हैं और भी एक दो जगह हैं वहाँ पर। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा साइट सीइंग करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। कल चली थी 613 किलोमीटर गाड़ी इस्तांबुल से यहाँ थेस्सलोनिकी आने में। तो बस इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। फ्यूल फिर जलवाएंगे उसके स्क्वायर से निकलने के बाद। थोड़ा ट्रैफिक हो गया है शहर में। यहाँ पे वन वे स्ट्रीट्स बहुत हैं। टोयोटा यारिस यहाँ पे काफ़ी दिख रही हैं। सुजुकी स्विफ्ट भी हैं। बहुत बड़ी गाड़ियाँ नहीं है यहाँ, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा है। छोटी छोटी सी पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है। हुंडई की काफ़ी गाड़ियाँ हैं। आज फुल ऑन धूप निकली हुई है। बहुत पैसे कटेंगे। कटे थे ना सऊदी अरब में। सऊदी अरब में निकाल लिए थे गलती से मैंने। यहाँ जैसे मैंने आपके 12 यूरो खर्च कर लिए, कार्ड लेके चली जाती हूँ। क्यों नहीं? ओह, ये कौन सा न्यू गेम? न्यू जिस बनाए थे ना अर्जेंटाइन एरा में। समझ गई। ये हागिया सोफिया है। ये पूरा चर्च ही है। हाँ, पोती आ रही है। पुप्पू पोती। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ग्रीस अगेन। हम लोग थेस्सलोनिकी में आ चुके हैं। थेस्सलोनिकी बेसिकली ग्रीस की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। तकरीबन 10 लाख इसकी पॉपुलेशन है। और बेसिकली जो एक रीजन था एंशिएंट टाइम्स पे, मैसेडोनियन रीजन, जिसको ग्रीस में या टर्की में मैकेडोनिया भी कहते हैं, तो उसका ये कैपिटल है। सेंट्रल मैसेडोनिया रीजन का ये कैपिटल है। और बेसिकली जो इसका नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया, वो एक सेपरेट कंट्री बन चुकी है, जिन्होंने ग्रीक से आज़ादी हासिल कर ली थी और अपना एक सेपरेट एंटिटी बन गए थे वो। थेस्सलोनिकी की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये सबसे लार्जेस्ट पोर्ट सिटी है ग्रीस की, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख भी सकते हैं। ये शिप्स भी नज़र आ रही हैं सारी, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट एक्टिविटी बहुत, कमर्शियल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस रीजन में, इसी शहर में होती है। इस शहर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली बनाई गई थी 312 BC में कैसेंडर ऑफ मैसेडोन ने, जो मैसेडोनियन ये पूरा रीजन कहलाता था, वहाँ का एक बंदा था कैसेंडर, उसने ये बनाई थी। और उसने इस सिटी को अपनी वाइफ के नाम पे रखा था। उनकी वाइफ का नाम था थेस्सलोनाइक। और थेस्सलोनाइक भी हैं, वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी, वो उस वक्त के बादशाह की बेटी थी और अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन भी थी। जी, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये उनकी बहन के नाम पे ये शहर बनाया गया है। शहर बड़ा खूबसूरत लगता है हमें देखने से। इसके सामने ही एक ये वाइट टावर ऑफ थेस्सलोनाइक है, जिसको 1400 में जो है, जब यहाँ पर टर्किश आ गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर इसको कैप्चर कर लिया था, इस टावर को। और यहाँ पर वो मास एग्जीक्यूशंस करते थे लोगों की।
पूरा ऑटोमन एरा में जो 1400s का टाइम था, वहाँ पर उस टाइम पे इसमें मास एग्जीक्यूशंस होती थी और लोगों को पूरा फांसी पे चढ़ाया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर जो इस सिटी को जो है ऑटोमन्स ने कैप्चर कर लिया था 1400s में, और फिर नियरली 5 सेंचुरीज़ तक ऑटोमन्स इस पूरे शहर पे काबिज़ रहे थे, 15th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक। उसके बाद जो है 1912 में आके ग्रीक्स ने इसको फिर से आज़ादी हासिल कर ली थी लड़ाई के बाद, और ये शहर जो है फिर से ग्रीस का हिस्सा बन गया था। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ टूरिस्ट शिप्स हैं, इसको इन्होंने द ब्लैक पर्ल का नाम दिया है, मुझे देखने से ही लग रही थी ये, जो बेसिकली पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे कैप्टन जैक स्पैरो के नाम से, ये उनकी शिप है ब्लैक पर्ल, ये नाम भी इन्होंने इसको ब्लैक पर्ल दिया हुआ है। शहर के बीच फ्रंट पे उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत सा एक स्क्वायर बनाया हुआ है जहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ वॉक कर सकते हैं आप पूरा सी फ्रंट पे, और उसके आसपास यहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए आ सकते हैं। एक और इस शहर की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि टर्किश या ऑटोमन्स के दौर में यहाँ पे को एग्जिस्टेंस बहुत थी डिफरेंट रिलीजन्स की, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूइश, सब लोग यहाँ पे रहते थे और किसी को आपस में किसी से कोई मसला नहीं था। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारी मॉस्क्स भी तामीर की गई थी इस पूरे रीजन में, और सिनागॉग्स भी बनाए गए थे और चर्चेस भी बनाए गए थे। एक चर्च हागिया सोफिया के नाम से हमने देखा था, एक जो है मॉस्क इन्होंने बनाई हुई थी पहले, लेकिन उसको अब गवर्नमेंट ने यहाँ की जब से ग्रीक्स आए थे तो उन्होंने उसको एज अ कल्चरल या आर्ट सेंटर में तब्दील कर दिया है, और सिनागॉग्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि यूरोप की सबसे बड़ी जो ज्यूइश पॉपुलेशन थी वो यहीं पे होती थी इस टाइम पे। हम लोग द ब्लैक पर्ल के पास आ गए हैं, हो सकता है हम लोग बैठ जाएं, इसमें देख रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छी चीज़ नज़र आई, कैप्टन जैक स्पैरो। ये हम लोग ब्लैक पर्ल में अंदर जा रहे हैं। वो बीच शिप में है। ब्लैक पर्ल के टॉप पे आ गए हैं हम लोग। जैसे उनके बैरल्स थे उसके अंदर जिससे वो लोग अटैक करते थे। हम आपको कैप्टन जैक स्पैरो भी दिखा दें, असल में नहीं है लेकिन उनकी तस्वीर है यहाँ पे। ये हैं कैप्टन जैक स्पैरो और वो हैं कैप्टन बारबोसा। कैप्टन का एंकर रूम है, यहाँ से ये कंट्रोल करते हैं। ये एंकर्स रखे हुए, नीचे से भी कंट्रोल होती है, ऊपर से भी। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग खुद पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में आए हैं। कुर्सियाँ रखी बस फिर हाँ, कुर्सियाँ रखी हुई हैं एक्स्ट्रा, लेकिन ये कि जो बैरल्स है और जो पूरा एंकर वगैरह है वो सब बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ से आपको थेस्सलोनिकी का व्यू आ रहा है, बीच फ्रंट। चलिए जी, थेस्सलोनिकी से अब हम निकल रहे हैं। पार्किंग का भी टाइम हमारा वैसे पूरा हो गया था 1 घंटे का, और हमने बस यही कहा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं यहाँ पे सिटी सेंटर में। और बाकी यहाँ पे जो शहर में और चीज़ें देखने की हैं उनमें आर्ट्स और कल्चर की ज़्यादा है। मतलब मोज़ेक आर्ट है जो इनका बाइजेंटाइन एरा का आर्ट है, उसके कुछ म्यूज़ियम्स हैं, वो सब देखने की हैं। एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, तो वो है एक देखने वाली चीज़। लेकिन ये कि हमने कहा हमारे पास एक तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है,
टाइम की शॉर्टेज इसलिए क्योंकि हमारा यूरोप का वीज़ा जो है वो 25 डेज़ का है। 25 डेज़ में हमें क्रॉस करना है पूरा, तो हर दिन इतना, हर जगह इतनी देर नहीं लगा सकते हम। इसीलिए हमने कहा बस जो मेन स्क्वायर्स हैं वो देख के आगे निकलते हैं। तो इंशाल्लाह आज ही हम यहाँ से बस अल्बानिया के लिए क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन यहाँ से है एक शहर उनका सामिल के नाम से, वो भी शायद ऐसी छोटा सा गांव टाइप है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। बॉर्डर के पास ही है वो। तकरीबन यहाँ से है 5 घंटे की ड्राइव, 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ चलते हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। 5 घंटे की ड्राइव है तो ऑलमोस्ट 6-6.5 घंटे लग जाएंगे स्टॉप के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करी है कि यहाँ पे गाड़ियाँ छोटी हैं, छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, मतलब हैं तो बड़ी भी लेकिन इतनी कॉमन नहीं है जिस तरह से हमें टर्की में नज़र आ रही थी। टर्की में इस्तांबुल की साइड आने के बाद तो हमें हर ब्रांड नज़र आ रहा था गाड़ी का, और अच्छी कंडीशन में नई गाड़ियाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे जो ज़्यादातर दिखी है ना वो हैचबैक टाइप गाड़ियाँ हैं। जैसे ये आगे मेरे दो, एक यारिस जा रही है, इस तरफ एक प्यूगियो है, फिर उसके आगे एक और ब्रांड है मेगेन की, लेकिन ये कि वो भी छोटी है। और कल मैंने सुजुकी ऑल्टो भी देखी यहाँ, और सुजुकी स्विफ्ट भी काफ़ी देखी। ये भी सुजुकी है वितारा। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक आई नहीं है, लेकिन ये कि इंडिया में काफ़ी चलती है। ये एक और छोटी गाड़ी गई है साइड से प्यूगियो की। तो गाड़ियाँ यहाँ पे छोटी हैं नॉर्मली साइज़ में। या पता नहीं इसकी क्या वजह होगी, या तो फ्यूल वगैरह कॉस्ट की वजह से कि फ्यूल कम लगता होगा इनमें। लेकिन ये चीज़ बड़ी एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आया टर्की और ग्रीस में। जी सारी बातें करता है माशाल्लाह। वो अभी मैं यहाँ फ्यूल डलवाने आया, फ्यूल क्योंकि बिल्कुल एंड था, तो इनके पास तीनों लिखे हुए थे 95, 98 और 100। मैंने कहा 100 वाला और 98 वाला बड़ा महंगा है, क्योंकि पीछे टर्की में सिर्फ 95 मैक्सिमम होता था। तो मैंने 95 ही से बोला, कह रहे नहीं 95 हमारे पास ख़त्म हो गया है, 98 अवेलेबल है। तो खैर 98 ही डलवाया है। तकरीबन 1.9 यूरो का था वो, और बहुत महंगा है फ्यूल है। 76 यूरो का मैंने फ्यूल डलवाया है, जो कि तकरीबन बनते हैं आपके 23,000 पाकिस्तानी रुपए। तो फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में इतना महंगा फ्यूल डाला है, लेकिन खैर यूरोप आगे ऐसा ही है। ग्रीस में हमारा बड़ा शॉर्ट स्टे था। कल हम लोग आए थे दोपहर में, और आज दोपहर में यहाँ से निकल रहे हैं। बेसिकली क्रॉस ओवर था, हमें जाना था बल्कान्स। तो हमने कहा अपनी गाड़ी की एक चीज़ तो पूरी करें, स्टिकर लगाने की रिवायत। तो ये हम लोग लगा रहे हैं अपनी चौथी कंट्री का स्टिकर यहाँ पे टर्की के बराबर में। पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ग्रीस 4 हो चुकी हैं। ओनली 19 और 20 मोर टू गो। देखते हैं हम लोग कितनी कंट्रीज़ जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त हाईवे है आज वाला ग्रीस का। सीनरी भी बड़ी अच्छी आ गई है, बिल्कुल लश ग्रीन पहाड़। वैसे तो खैर सुना है कि ये सारा रीजन ही बड़ा ही खूबसूरत है, बल्कान्स वाला और ये ग्रीस का, ये पूरी पट्टी जो चलती है ऑल द वे टू क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। ये बड़ा खूबसूरत जगह है ये भाई, अगर कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो, वरना देखने में बड़ा खूबसूरत येलो फूल, ग्रीनरी लेकिन बस बहुत ज़्यादा है। जो खूबसूरती है ना इस समय चल रही है,
सामने इन्होंने पूरे पहाड़ का एरिया को यूज़ करके उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। यहाँ से बिजली जनरेट हो रही है। ड्राइवर चेंज हो गया है ग्रीस के अंदर। मैंने कहा हर कंट्री में दोनों को गाड़ी चलाने का मौका मिलना चाहिए, ग्रीस ख़त्म होने से पहले दे दें। टोल प्लाज़ा पे रुके थे अभी हम। टोल्स यहाँ बहुत आ रहे हैं, कल भी 6-7 आए थे। ये पीछे ग्रीनरी चल रही है ग्रीस की, खूबसूरत मनाजिर। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ग्रीस की सड़कों पर ग्रीस आके एक तो ऐसा लग रहा है हम लोग फ़िज़िक्स की क्लास में आ गए। जो बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जितने साइंस सुने थे, सिग्मा, थीटा, म्यू, अल्फ़ा, बीटा, वो सारे यहाँ पे रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। वो अब पता चला वो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं और वो उनके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जहाँ जहाँ किलोमीटर में KM लिखा हुआ है तो वहाँ पे म्यू लिखा हुआ होता है, म्यू। तो वो बड़ा अच्छा था, M की जगह पे म्यू होता है। थीटा जो है वो TH है इनका, TH की कहीं भी साउंड आ रहा होगा इस तरह से तो वहाँ थीटा लिखा हुआ होगा। S की जगह हर जगह सिग्मा का साइन बना हुआ है, जो हम प्रॉपर सिग्मा बनाते हैं वो यहाँ पे S है। और इसी तरह से बीटा भी ज़्यादातर जगह B, कोई एक साउंड है वो प्रॉपर B नहीं है, BI है या कुछ करके है इस तरह से, वो बीटा का साउंड है, बेटा। ग्रीक्स ने खैर ईजाद किया था। ग्रीक्स बहुत ही जीनियस थे एक तरह से, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करी थी उस टाइम पे जब ग्रीक एम्पायर अपने पीक पे था। तो इनके यहाँ से काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स, और एरिस्टोटल यहीं का है ग्रीस का। आर्चिमेडीज़ प्रिंसिपल जो हम पढ़ते हैं वो आर्चिमेडीज़ भी ग्रीक है। एक्सट्रीम स्नेक रोड आ गई है। ऑलमोस्ट अब हम माउंटेन पास के ऊपर तक आ चुके हैं। ग्रीस से अल्बानिया का सफ़र हमारा चल रहा है, तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। अभी एक माउंटेन पास पे हम लोग चढ़े हैं तो मैंने कहा यार यहाँ गाड़ी रोकनी बनती है। ये व्यू देखें आप यहाँ से, एक तो बारिश हो रही है, एक ही गाड़ी खड़ी हुई है, रोडें सुनसान, वहाँ दूर बारिश हो रही है, वो जो धुंधला नज़र आ रहा है। क्या व्यू है। गाड़ी हमारी खड़ी हुई है, ज़बरदस्त पहाड़ों पे चढ़ती हुई आ रही है। ये मज़े हैं बस रोड ट्रिप के, यहाँ चाहे रोक ली, माउंटेन पास के ऊपर ज़बरदस्त नज़ारा। पहाड़ों के ऊपर हमारा बॉर्डर आ गया है ग्रीस और अल्बानिया का। बड़ी यूनिक बॉर्डर क्रॉसिंग होगी हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। ये बॉर्डर है सामने, देखते हैं क्या होता है यहाँ। मोस्ट प्रोबेबली हमें गाड़ी से उतरना नहीं पड़ेगा। हाँ उतरना नहीं होगा। ये ग्रीस साइड से है, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे
असल में शेंजन वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, उसकी बेसिस पे एंट्री मिलनी चाहिए हमें, अलग से सेपरेट वीज़ा नहीं है हमारे पास बल्कान्स का। यूरोप का अगर आपके पास वीज़ा हो या यूएस का तो आप एंटर कर सकते हैं ये बल्कान्स रीजन, जिसमें अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, बॉस्निया, सर्बिया, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। सर्बिया हम जा नहीं रहे, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हम जा रहे हैं। मोस्ट हमें इंशाल्लाह एंट्री मिल जाएगी शेंजन के मल्टीपल एंट्री वीज़ा की बेसिस पे। चलें जी, गाड़ी आगे बढ़ रही है, आगे वाली, हम भी चलते हैं। अंकल चेक कर रहे हैं हमें, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, समिया और अमीन उतर चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतरने की, काफ़ी लंबा टाइम ले रहे हैं अंकल। चलें जी, स्टैंप लग गई है एग्ज़िट की ग्रीस की तरफ से। अब हम चलते हैं आगे। ये लो, अमीन का देखते हैं, अमीन की पिक्चर। सामने एग्ज़िट का गेट है। ये अमीन, ये लड़की है, इससे पूछो क्या कह रही है। क्या कहा है? पीछे। हेलो। Hello. Where are you come from? Originally Pakistan. No. The plates, the car. पाकिस्तानी कार। Okay, I need the car registration ओके। Okay. and passport of the owner. And you travel all over the world with, from Pakistan. यस यस। ये सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। उन्होंने कहा कहाँ से एंटर हुए, हमने बता दिया। तो इप्सला के तरफ से एंटर हुए थे हम। अब चलते हैं अल्बानिया की तरफ। हाँ, ये आ गए हम अल्बानियन साइड पे। यहाँ भी उतरना है। अंकल ने कहा हम इनको क्रॉस कर लेता हूँ, वरना ये लोग जो है ना हाँ। मुझे फंसा के रखेंगे। अभी क्यों ये देखो आगे। ओ ये अल्बानियन साइड आ गया। अभी उतरना है तुम्हें उतरना है? नहीं गिरना अभी। गिव मी योर पासपोर्ट। ये अल्बानियन साइड आ गए। आगे वाली गाड़ी वाले अंकल बड़े पीछे हमारे रुके हुए थे 5-10 मिनट से। दूसरा वाला पूछे। तो अब ये यहाँ पर ये आगे निकल गए। हेलो, कार डॉक्यूमेंट। Sorry, I ये can. लो। Okay, car document here. असल में हम लोग पहली दफ़ा एंटर हो रहे हैं, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन होती है। फर्स्ट टाइम कंट्री में आ रहे हैं ना। पाकिस्तान का कभी वो और इस साइड पे उन्होंने किसी को देखा भी नहीं है ऐसे लैंड से क्रॉस करते हुए। थैंक यू। एक सेकंड रुक जाओ। अल्बानिया में एंट्री हो चुकी है। आपने देखा कितनी स्मूथ, ना कुछ पूछना, गाड़ी से उतरना तक नहीं पड़ता, ना कहीं कुछ आपने बोलना है। बस आप बाहर आए, वो उसको पासपोर्ट पकड़ा है, उसने कहा अल्बानिया, आपका वीज़ा कहाँ से है? इटली से। हमने कहा जी शेंजन वीज़ा। और उसने कहा कि आपको कितने दिन रहना है यहाँ पर? हमने बता दिया। कहाँ जाना है? जहाँ आपका जीपीएस लगा हुआ हो। आपके पे कहाँ लगा है जरा देखो। ये अल्बानिया का फ्लैग नज़र आ रहा है आपको, रेड कलर का। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। बॉर्डर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग बॉर्डर से इधर आ चुके हैं, लेकिन हमने गाड़ी थोड़ी सी इस तरह खड़ी हुई है। ये अल्बानिया रास्ता जा रहा है। स्मूथ बॉर्डर क्रॉसिंग हर दफ़ा की तरह। ये लिखा हुआ है अल्बानिया। यहाँ पे कंटेनर्स की चेकिंग वगैरह होती है। एज़ ऑलवेज़ यूरोप का कल की तरह का बिल्कुल स्मूथ बॉर्डर एक्सपीरियंस। गाड़ी से उतरना ही नहीं पड़ा दोनों तरफ। एक तरफ उन्होंने पासपोर्ट लिए, आगे जाके एग्ज़िट पे उन्होंने गाड़ी का कार्ड चेक किया, बस ख़त्म। यहाँ पर भी उन्होंने गाड़ी पासपोर्ट लिए और गाड़ी का कार्ड देखा, बस रजिस्ट्रेशन का, और कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कितने दिन रहना है अल्बानिया में? हमने कहा 3 दिन। उन्होंने कहा जाएँ। तो बड़ा स्मूथ बॉर्डर एक्सपीरियंस है। पीछे बॉर्डर नज़र आ रहा है। बस छोटा सा ज़रा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे वॉशरूम वगैरह का। बस अब यहाँ से निकलते हैं। अपने जगह हमने बुक करी हुई है एयरबीएनबी। और किसी को इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तानी गाड़ी देखी थी, तो उन्होंने कहा कि कहाँ से ये गाड़ी? पाकिस्तान से।
नहीं ज़बरदस्त। तो वो बड़ी देख के हैरान हो रही थी बंदी बॉर्डर वाली, क्योंकि इस बॉर्डर से लोग आते नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्त फीलिंग है। 5th कंट्री हमारी 4 हो चुकी हैं। यहाँ आएगा अल्बेनियन फ्लैग। कोई बंदा मिलेगा तो देखते हैं, लगवाते हैं उससे, वरना खुद ही लगा लेंगे। 5वीं कंट्री आ गए हम, 4 बॉर्डर क्रॉसिंग्स और अल्बेनिया का फ्लैग है। हम यहीं बॉर्डर पे खड़े होकर लगा रहे हैं गाड़ी पे। पीछे भी दिखता है वो फ्लैग लगा हुआ है अल्बेनिया का। 5 कंट्रीज हो चुकी हैं। पहली दफ़ा पहाड़ों के ऊपर ये बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। पहला एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। एक तो मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, यहाँ पर हवा चल रही है काफ़ी तेज़। बस अब निकल गए हैं। अल्बेनिया ये देखें लिखा हुआ, ये अल्बेनिया आ गया है। ये पेट्रोल पंप सेम ही रेट है मेरे ख्याल में जो ग्रीस में था। पहाड़ से अब हम नीचे उतर रहे हैं। सामने बारिश भी हो रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी। हमने बॉर्डर की पुलिस वाले से बोला कि हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा दो, वो तैयार हो गया। फिर मैंने कहा कि वीडियो भी बनानी है। फिर वो थोड़ा सा पीछे हट गया, कह रहा है मेरा यूनिफॉर्म पहना हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यूनिफॉर्म नहीं, शक्ल नहीं लूँगा। तो कहने लगा नहीं यार सॉरी, मैं किसी और को बुलाता हूँ। लेकिन ये कि जनरली मैंने देखा है कि एशिया और यूरोप में लोगों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ के लोग थोड़े से शाय हैं। कल ग्रीस में भी यही हुआ था, हम लोग एक बंदे से लगवा रहे थे तो वो थोड़ा सा पीछे हट गया। तो ये लोग थोड़ा सा इतना इस चीज़ को या तो सही नहीं समझते या क्या पता नहीं, लेकिन ये है कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। खैर हमने पुलिस वाले से बोला था तो पुलिस वाला हमें डाउटफुल था पहले ही कि वो नहीं करेगा। सामने बादलों का एक बहुत बड़ा सा वो आया हुआ है पैच पहाड़ की। हम 2 सिटीज गए थे, कल एक सिटी में रात को रुके और आज, लेकिन हम वो हमें रूम यहाँ कल से 2 दिन आए 9 बज रहे हैं। हम अपने एयरबीएनबी पे आ चुके हैं अल्बेनिया में। फ़र्स्ट नाइट स्टे हमारा। छोटी सी जगह है ये, जायरोकास्टर के नाम से पहाड़ों में बनी हुई है, और लेकिन अच्छी खूबसूरत जगह थी। भाई हम जिस बिल्डिंग में रुके हैं वो बिल्डिंग अच्छी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बिल्डिंग है बेसिकली, और इसमें फ़र्स्ट फ्लोर पे ये वाला है हमारा अपार्टमेंट जिसमें हम लोग होंगे। एयरबीएनबी दिखा दें हम आपको। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने ही बड़ा खूबसूरत सा शीशा, फ्लैट स्क्रीन टीवी, सामने टेबल, ये बेड है, और इधर क्लोजेट टाइप बनी हुई है, क्लोजेट ही है बल्कि। दूसरी साइड पे यहाँ ये किचन है, फ्रिज है, और वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा सा नया। जगह बड़ी अच्छी मिल गई, मतलब प्रॉपर होटल के बजाय एयरबीएनबी है। पूरा फ्लैट ही है ये, पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप कहलाता है ये, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। और हमें मिला है $32 का, तकरीबन 9,000 पाकिस्तानी। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है हम काफ़ी बजट में चल रहे हैं। 2 रातें तो यूरोप की, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। बस अब थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर खाने का देखते हैं। Thank you. See you. See you. Thank you.